Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. We were studying the chapter Nutrition in Plant, class 7 Science, chapter 1 Nutrition in Plant. This chapter was going on with beta. In my previous class, I have taught you which all topics I have taught you, that I am going to give you a quick revision in all that things. ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े मैं एक बार सब बता देती हूँ जल्दी जल्दी. ठीक, तो फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन. ठीक है, क्या पढ़े थे? न्यूट्रिशन पढ़े थे. जो न्यूट्रिएंट बॉडी में जाता है और बॉडी उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है. ठीक है, जो फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में जो फूड रहता है वो फूड क्या रहता है? वो फूड क्या करता है? बॉडी में जाने पर वो क्या करता है? बॉडी उसको यूटिलाइज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, और वो एनर्जी से वी यूज टू डू अवर डिफरेंट फंक्शंस. ठीक ना, तो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ लिए थे. और न्यूट्रिशन में क्या पढ़े थे? 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं. ठीक है, क्या क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. 2 न्यूट्रिशंस है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ लिए थे बेटा. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं. क्लियर? विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. किस किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ये वाला मोड जो न्यूट्रिशन का ये करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट प्लांट दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर. ये सब मैं बता दी थी. एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन दे रही हूँ बेटा. तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया. न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ लिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए हैं. और न्यूट्रिएंट बताई थी. कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे? फूड से जो मेन फूड का जो मेन कंपोनेंट होता है क्या है? न्यूट्रिएंट. वो न्यूट्रिएंट क्या क्या थे? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये सब क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे विच वी गेट फ्रॉम फूड. ओके, जो हम लोग को कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. प्लांट्स को फूड से, जो वो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस मैं बताई थी, लेकिन इस क्लास में मैं अच्छे से और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी फोटोसिंथेसिस. ओके, और स्टोमेटा बताई थी, क्लोरोफिल बताई थी. दिस ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, एक बार और हम लोग फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं बेटा इसमें अच्छे से क्लियर से. सी फ्रॉम द बुक आई विल टेल यू, फ्रॉम NCERT बुक आई एम टीचिंग यू हियर, है ना. दिस आई एम गोइंग टू टेल यू दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आई विल टेल यू कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है डिटेल में, और अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे. ठीक है, ये वाला एक बार देख लेते हैं अपन. पेज नंबर 2 और 3 एक बार अच्छे से देख लेते हैं. सेल्स तो सबको पता ही है. यहाँ जो सेल्स बना हुआ ये बॉक्स में, इन द ब्लू बॉक्स बुक में जो दिया हुआ 1.1 सेल जो दिया. सेल क्या है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत छोटा होता है. हम लोग का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? सेल से ही. प्लांट का जो बॉडी है किससे? कोई भी ऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग वो किससे बने हुए हैं? सेल से ही बने हुए हैं. ठीक है, सेल बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. क्लियर? तो अब देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग डिटेल में. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी फोटोसिंथेसिस. गॉट इट? देखो मैं बता दी हूँ शॉर्ट में, अच्छे से मैं बता दी, लेकिन एक बार मैं अच्छे से बता रही हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इसको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ कि क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ध्यान से सुनो. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. ये प्रोसेस में क्या है? प्लांट अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे क्या होता है? फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है. प्लांट का जो फूड है वो क्या? कार्बोहाइड्रेट. और यू कैन से दैट ग्लूकोज ऑल्सो, स्टार्च ऑल्सो. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक ना, क्या है फोटोसिंथेसिस? क्या है? द प्रोसेस इन विच, नोट डाउन ऑल ऑफ यू. ओके, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर their own food. The process
in which plant prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Got it बेटा? क्या है कि the process in which plant prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, मतलब प्लांट अपना सिंपल वे में यू कैन से कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते, पेड़ क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल से. अंडरस्टूड? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, टू प्रिपेयर देयर फूड. उनका फूड बनाने के लिए ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया होगा अच्छे से. देखो आई विल टेल यू बाई दिस रिएक्शन ऑल्सो. वंस अगेन आई एम रीडिंग. बेटा ध्यान से सुनो, नोट डाउन कर लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एकदम आएगा फर्स्ट चैप्टर से, ये क्वेश्चन एकदम रहेगा. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल is called photosynthesis. Got it? Done? I think this is clear to all of you. अब अच्छे से समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो देखो क्या है, क्या बताइए अभी मैं. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? CO2 भी लिखते हैं. CO2 भी लिख देते हैं. मैं पूरा लिख देती हूँ अच्छे से. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिला बेटा? वाटर. किसकी प्रेजेंस पे? कौन रहता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. आई हैव टोल्ड यू अबाउट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मैं समझाई हूँ. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट को क्या करता है? ग्रीन कलर देता है. लीव्स को क्या करता है? ग्रीन कलर देता है. ठीक है, ड्यू टू दिस ओनली द प्लांट यूज टू लुक ग्रीन इन कलर. ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे क्या बनाता है? उनका जो फूड बनता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट. अंडरस्टूड? और साथ में ऑक्सीजन ये क्या करता है? रिलीज करता है. मतलब कि ध्यान से सुनो, फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है, जब प्लांट अपना फूड बनाता है, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन क्या करता है? देता है. कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लेता है. एयर में क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड अदर गैसेस है. अंडरस्टूड ना? तो कितना परसेंट एयर में? 21% इज ऑक्सीजन. 21% ऑक्सीजन होता है. सॉरी, 78% नाइट्रोजन होता है. ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और अदर गैसेस होते हैं. ठीक है, अदर गैसेस हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और भी जेनन, क्रिप्टन और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं. ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लेता है एयर से और ऑक्सीजन को क्या करता है? देता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट में जो वाटर, प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? वी यूज टू गिव वाटर टू वाटर करते. प्लांट में हम लोग वाटरिंग करते हैं ना, पानी देते हैं. तो वो पानी जड़ से, रूट से क्या होता है? प्लांट में ऊपर जाता है. वेसल्स होते हैं, है ना, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. प्लांट में पाइप लाइक सिस्टम होता है जिसको वेसल्स बोलते हैं. वो क्या करता है? वो पाइप लाइक सिस्टम पानी जो हम लोग रूट्स में देते हैं तो रूट्स क्या करता है? उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है. जाइलम और फ्लोएम होता है. दिस ऑल थिंग्स आई हैव टॉट यू. पहले भी मैं पढ़ाई हूँ सब बेटा. जाइलम होता है. जाइलम क्या कैरी करता है? प्लांट में पाइप लाइक सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम. तो जाइलम क्या कैरी करता है? वो वाटर लेकर के जाता है, वाटर मिनरल्स. और फ्लोएम क्या करता है? फूड लेकर के जाता है. क्लियर?
है ना। तो उसी तरह से जो पानी हम लोग पेड़ में डालते हैं तो वो पानी क्या होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है ऊपर लीव्स में, और लीव्स में वाटर गया और क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया प्लांट, और वाटर ले लिया नीचे से रूट से, और फिर वो दोनों मिलता है किसकी प्रेजेंस पे, जब सनलाइट है ना, सनलाइट रहेगा और साथ में प्लांट लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है तो वो दोनों की हेल्प से, वो दोनों की प्रेजेंस पे वो क्या करेगा, अपना फूड बनाएगा। वो फूड क्या है उनका, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट क्या करता है कि CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है ना, हम लोग ऑक्सीजन ही ना ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और रात में एट द नाइट में क्या करता है, प्लांट्स क्या करेगा रात में, वो जब रेस्पायर करेगा प्लांट्स, तब रात में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को देते हैं। इस तरह से क्या रहता है, बैलेंस बना हुआ रहता है। क्लियर। ज़्यादा वो क्या करते हैं, CO2 को लेते ही है। ठीक, क्लियर हो गया। CO2 ज़्यादा हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर हो गया। दिन में जब तक सनलाइट है तब तक वो क्या करेगा, ध्यान से सुनो, दिन में वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। रात में क्या करता है, CO2 देता है, ऑक्सीजन लेता है। बोलते हैं ना, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए रात में, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 देता है। क्लियर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। तो फोटोसिंथेसिस अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक डायग्राम बना देती हूँ, है ना, वो डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक में ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, दिस ओनली आई विल मेक एंड आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। तो सी, आई विल रब दिस, नोट डाउन ऑल ऑफ यू, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। फोटोसिंथेसिस तो लग रहा है मेरे को अब सबको समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ सी, आई विल मेक द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। सो आई विल रब दिस, सी here I'll make the diagram na. See, all of you see here, this is our plant, understood, this one is our plant, ये क्या है, अपना लीफ है, ठीक है, this is our leaf। तो ये लीफ में, लीफ का डायग्राम के साथ मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की, पिछले क्लास में, ठीक है, उसको एक बार देख लेना। इसमें हल्का सा बता देती हूँ बेटा। तो दिस इज़ अवर लीव्स। अब ध्यान से देखो, क्या है कि जैसे सनलाइट है, इन NCERT बुक ये डायग्राम दिया हुआ है, हियर इट इज़ गिवन, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो इसी तरह से क्या रहता है कि ये क्या है, अपना लीव्स है। तो लीव्स पे क्या होता है, सनलाइट लीव्स पे क्या हुआ, पड़ता है। जैसी सनलाइट लीव्स पे पड़ता है तो इस लीव्स में क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो वो क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, सन की एनर्जी को वो लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एयर से ये क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा, है ना। लीव्स क्या कर लेगा, एयर से CO2 ले लेता है और सन की एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। और जो रूट्स में जो पानी डाले हैं, जो सॉइल से जो पानी है, वो रूट्स एब्जॉर्ब करता है और उसको कहाँ ले जाएगा, लीव्स में। और फिर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है। क्लियर हो गया, है ना। और इसमें मैं पहले भी बताई हूँ, लीव्स में क्या रहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, क्या होते हैं वो, स्टोमेटा होते हैं। इस तरह से गार्ड, इस तरह से स्टोमेटा रहता है, देखो लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से लीव्स में ना ऐसे छोटे छोटे जो पोर्स रहते हैं, लोअर, जैसे ये लीव्स है तो लीव्स के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा रहता है, और ये क्या रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये पोर्स इस तरह से, ये बाहर से क्या रहते हैं, गार्ड सेल इसको गार्ड करता है, ठीक है, स्टोमेटा। क्लियर। लीव्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इसी से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 को लेता है, ऑक्सीजन को देता है। क्लियर, अंडरस्टूड। और लीफ में ही अगर लीफ का सेक्शन हम लोग देखेंगे तो लीफ का अगर सेक्शन देखोगे तो इस तरह से सेल्स इसमें रहते हैं, लीव्स में, है ना, इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ऐसे करके। क्लियर। स्टोमेटा वगैरह प्रेजेंट रहता है, इसी में पैलिसेड सेल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल, ये सेल्स में क्या रहते हैं, ये सब सेल्स में क्लोरोफिल भरे हुए रहते हैं लीव्स के। अंडरस्टूड, समझ में आया फोटोसिंथेसिस अच्छे से।
क्लियर? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रही हूँ। ये क्या है, जैसे ये प्लांट है, प्लांट किस तरह से अपना फूड बनाता है, सी विद द डायग्राम। प्लांट क्या करता है, जैसे सनलाइट है ना, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट को फूड बनाने के लिए। क्लियर? और ये चार चीज क्या क्या, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अंडरस्टूड बेटा? तो देखो क्या करेगा कि सन की एनर्जी क्या है, सनलाइट क्या करेगा, जो लीव्स में जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, वो सन की एनर्जी को ट्रैप किया, ले लिया। और इसमें क्या है, स्टोमेटा जो प्रेजेंट रहते हैं लीव्स में, वो CO2 को क्या करते हैं, एयर से CO2 को ले लेते हैं। और फिर उसके बाद ये रूट से क्या होगा, जो पाइप लाइक सिस्टम वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो पानी को लेकर के जाएंगे, वाटर को लेके जाएंगे लीव्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे। और कौन सी प्रोसेस हो गई यहाँ पे, उसका फूड बनाने का, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब प्लांट अपना फूड बना लिया। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट है तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड प्रिपेयर करेगा। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब ये सब क्लियर हो गया, स्टोमेटा, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, स्टोमेटा क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, जिससे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 आता है, O2 बाहर जाता है, O2 आता है, CO2 बाहर जाता है। ठीक है? और भी एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, एक ट्रांसपिरेशन की भी प्रोसेस होती है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब पानी जो पेड़ का रहता है, वो जो वाटर रहता है, वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है, स्टोमेटा से वेपर के फॉर्म में क्या होता है, सब निकलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो क्लियर हो गया ये फोटोसिंथेसिस क्या है। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है? प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा। ये सब तो क्लियर हो गया अच्छे से, लीफ का सेक्शन क्लियर हो गया, स्टोमेटा क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया। अब नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है? और भी दूसरे लीव्स भी देखे होंगे जो कि थोड़े अलग कलर के होते हैं, है ना, कोई महरून कलर का होता है, कुछ ब्लू टाइप के कलर्स के होते हैं, अलग अलग लीव्स। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है? उनमें भी क्या रहता है, पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। कुछ अलग अलग पिगमेंट्स भी होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनिन, है ना, ये सब पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं। और इसमें क्लोरोफिल भी रहता है, और वो क्या करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक ना? इसको अच्छे से पढ़ो। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो उनका फूड बना, क्या है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन का मिलके बना हुआ है। ठीक है? प्लांट के लिए क्या है, एक नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। नाइट्रोजन कितना है, 78% है, मैं बताई थी अभी। तो डायरेक्ट वो एयर से प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है? तो उसके लिए उनको क्या रहता है कि जो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उनको फिक्स करके देते हैं। और प्लांट फिर क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिकम्पोज कर देता है, उसको क्या सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, और फिर प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब यहाँ पे अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फिनिश्ड। ठीक है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा खत्म हो गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब क्या, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो अपना फूड खुद बना नहीं पाते हैं। ठीक है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं। तो वो प्लांट क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है? उसको, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। क्लियर? एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेटरोट्रॉफ समझ में आ गया कि हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दोज प्लांट्स विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो क्या रहेंगे, दूसरे पे डिपेंड रह के अपना फूड लेते हैं उनसे, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। क्लियर? एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आप देखो, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये प्लांट क्या करेंगे? जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा वो प्लांट अपना फूड खुद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। सन की एनर्जी लेगा तब तो क्या होता है, वो अपना फूड बनाता है। क्लियर? तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा बेटा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड, है ना। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड, है ना। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। क्लियर? वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे बेटा? हेटरोट्रॉफ्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? इसमें क्या क्या आते हैं दैट आई विल टेल यू, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? पैरासाइट्स। गॉट इट? क्या है बेटा? पैरासाइट्स है। और पैरासाइट्स है, उसके बाद फिर क्या है अपना? सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइट्स लिख देती हूँ, ठीक है। सेप्रोफाइट्स, आफ्टर दैट सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, आई विल राइट इट, ओके। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद फिर अच्छे से हम लोग इसका डिटेल समझेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया बेटा, सी, एंड वन मोर इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ओके। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? पैरासाइट्स है। क्या आते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या आता है अपना? इंसेक्टिवोरस प्लांट आता है। कैसे आएगा दैट आई विल टेल यू। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? वो प्लांट आते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो दे डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड। तो वो जिस पे भी डिपेंड रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस बड़े प्लांट को जिस पे दूसरा प्लांट डिपेंड है, पैरासाइट डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। अंडरस्टूड? क्या बोलते हैं बेटा? होस्ट बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे देखो बुक में दिया हुआ है, यू कैन सी हियर कैस्कुटा अमर बेल ऑन होस्ट प्लांट। दिख रहा है ये पीली बेल जो दिख रही है, पतली पतली सी पीली बेल येलो कलर की, है ना। यू कैन सी हियर, जो बड़े से प्लांट में, बड़े से ट्री में जो पीली बेल लगी है, दैट इज कॉल्ड अमर बेल, उसको बोलते हैं। येलो कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैस्कुटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? दिस इज पैरासाइट, क्योंकि ये क्या है? उस बड़े प्लांट में होस्ट पे डिपेंड है। बड़ा प्लांट क्या है? दैट इज होस्ट, ठीक है। उस प्लांट में क्या है? डिपेंड है, मतलब उससे वो क्या कर रहा है? अपना फूड ले रहा है। क्लियर? वो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहा है कैस्कुटा, तो उस पर डिपेंड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट पैरासाइट्स। क्लियर? गॉट इट? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासाइट्स बोलेंगे। ये कैस्कुटा क्या है? दिस इज पैरासाइट्स, जो कि किस पे डिपेंड है? होस्ट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। गॉट इट? पैरासाइट समझ में आ गया। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एक पार्शियल पैरासाइट्स होता है और एक होलो पैरासाइट्स होता है, ठीक है। जो पूरी तरह से डिपेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलो पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो प्लांट जो पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंड है, उसी से पानी, फूड एंड ऑल एवरीथिंग ही इज टेकिंग फ्रॉम दैट ओनली, तो वो क्या होंगे? होलो पैरासाइट्स होंगे। और पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो हाफ डिपेंड रहते हैं, ठीक है, या तो उससे फूड लेगा या तो उससे वाटर लेगा, ठीक है, तो दैट इज पार्शियल पैरासाइट्स। गॉट इट? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पैरासाइट समझ में आ गया बेटा क्या होता है। दिस सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक प्लांट ऑल्सो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन अवर नेक्स्ट क्लास, ओके। तो पैरासाइट्स क्लियर हो गया, होस्ट क्लियर हो गया, है ना, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी क्लियर हो गया, ऑटोट्रॉफिक भी क्लियर हो गया, फोटोसिंथेसिस भी क्लियर हो गया। आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? फोटोसिंथेसिस पूरा डिटेल में देखे, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है,
ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया, और पैरासाइट्स क्या होते हैं। क्लियर? पैरासाइट्स क्या है? जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अगले क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एंड इन दैट ओनली आई विल टेल यू अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।